सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम जूलिया, अंतोन चेखव इनकी एकांकिका देखने वाले हैं। अंतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग, रूस में हुआ है। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई है। लेखक का परिचय। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ अ डेरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द वर्ल्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चौरी आर्चर्ड आदि नाटक इन्होंने लिखे हैं। इस एकांकिका में लेखक ने एक छोटी सी कहानी बताई है। एकांकिका का मतलब होता है ये आकार में बहुत ही छोटी होती है। इसमें एक ही कथा होती है और इस कथा में संवाद और उनकी शैली रोचक होती है। इस एकांकिका के माध्यम से लेखक ने हमें जो नौकरशाही है उस नौकरशाही के ऊपर व्यंग्यात्मक रीति से समाज की कुरीतियां बताने की कोशिश की है। जो नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं कभी कभी अपने मालिक से दब्बूपन से बने रहते हैं। तो लेखक ने यही बात जूलिया के माध्यम से हमें बताई है। इस एकांकिका में कुछ पात्र आए हैं। एक गृह स्वामी है, मालिक, दूसरा जूलिया, तीसरा पात्र है नौकरानी मारिया का, और छोटे बच्चे केल्या और बन्या। इतने सारे पात्र इसमें आए हैं। तो एकांकिका को शुरुआत करते हैं। जूलिया, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी कभी नहीं मांगोगी। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। तय होना, निश्चित होना। रूबल ये एकांकिका है जो लेखक ने रशियन एकांकिका है। रूबल ये रशिया की यानी रूस की मुद्रा है और हमारे हिसाब से हमारा 1 रुपया जो है वो 0.09 रूबल के बराबर है। तो जिस तरह अमेरिका का डॉलर है, हमारा रुपया है, उसी तरह रशिया का रूबल ये मुद्रा है। तो तनख्वाह यानी पगार, मासिक वेतन। एकांकिकाकार हमें बताते हैं कि जूलिया और गृहस्वामी की चर्चा चल रही है और वे एक दूसरे से बता रहे हैं और गृहस्वामी उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पैसे की जरूरत होगी लेकिन तुम बोलेगी नहीं। तो कुछ लोग जूलिया जैसे होते हैं, वो अपने मालिक के आगे दबे रहते हैं और वे उनसे
पूछते हैं कि 30 रुपये रूबल महीना तय हुआ था। देखो जूलिया, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ने वाले हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। तो पहले से वो कहते हैं कि 40 रुपये तय होता है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि 30 रुपये ही हुआ है। तभी भी जूलिया उसे कुछ बोलते नहीं है और वह मालिक उन्हें बताता है कि मैंने डायरी में नोट किया है। डायरी दैनिकी और नोट करना लिखना। तो वो डायरी दिखाकर उनसे बताता है कि नहीं 30 रुपये ही हुआ है। इस पर भी वो कुछ बोलती नहीं है। गवर्नेंस यानी छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली और उन्हें पढ़ाने वाली स्त्री, जिसे हम शिक्षिका कहते हैं। घर पर आकर सिखाने वाली, पढ़ाने वाली शिक्षक। जूलिया, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कर रही है वो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुम्हें एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? तो वो जूलिया से कहता है कि जूलिया कहती है कि 2 महीने 5 दिन हुए हैं। और वो कहता है, गृहस्वामी उन्हें कहते हैं कि नहीं 2 ही महीने हुए हैं। इस पर भी जूलिया कुछ बोलती नहीं है। और 2 महीने के 30 रुपये रूबल हिसाब से 60 रुपये होते हैं। लेकिन वो 60 रुपये भी तभी बनते हैं जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो वो कहता है कि इतवार रविवार छुट्टी होती है। लेकिन वो कहता है कि रविवार के दिन भी अगर तुमने काम किया हो तब तुम्हें उनके पैसे मिलेंगे। और वो कहता है कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं है, जब तो उसके कोई पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। जूलिया, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। और वो कहते हैं कि 9 इतवार 2 महीने में और 3 दिन, ऐसे मिलाकर 12 दिन हुए हैं। और 12 दिन तुमने काम नहीं किया है, तो 60 दिनों में से 12 दिन कट जाएंगे, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वाने को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। और मालिक उन्हें कहता है कि तुम्हारे पहले 12 रूबल कट गए हैं और 4 दिन कोल्या उनका बेटा बीमार था और तुमने सिर्फ एक ही बच्चों को पढ़ाया है और इसीलिए उसके पैसे कम हो जाएंगे। और फिर वो बताते हैं कि 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों को संभाला है और तुम दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टी दे दी है, तो उसके भी पैसे कम हुए हैं। तो 19 नागे यानी वह दिन जिस दिन उन्होंने काम नहीं किया, वह तो जिस दिन काम नहीं किया उसके पैसे कम हुए हैं। और वो सब मिलाकर 60 में से
19 रूबल कम करते हैं और 41 बचते हैं। जूलिया रोहसी स्वर में जूलिया कहती, जी हाँ। गृहस्वामी, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मैंने जिसका भला चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वाने के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? और वे कहते हैं कि 1 जनवरी में तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी है, वो बहुत कीमती थी। कीमती यानी मूल्यवान, और हमेशा नुकसान ही मैंने सहा है। नुकसान यानी हानि, और उसके 2 रूबल काटूंगा। और बच्चों को घुमाने के लिए लेकर गई थी तो टहनी डाली। और खरोच लगना यानी त्वचा को किसी चीज से त्वचा छिल जाना यानी खरोच लगना। और वे कहते कि तुम्हारी लापरवाही असावधानी या बेफिक्र से मेरा नुकसान हुआ है, और इसीलिए उसकी भी पैसे कट हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम यही रुकते हैं। इसके ऊपर कुछ स्वाध्याय दिया है, वो स्वाध्याय आप लोगों ने अपने कॉपी में छुड़ाना है। धन्यवाद।